नमस्कार, मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिवा सोल वाइब्स पर। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे कैलाश का अदृश्य रक्षक, हिमालय का गुप्त संत। कहते हैं कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह महादेव का अमर आसन है। यहाँ एक अदृश्य शक्ति हमेशा इसकी रक्षा करती है, ऐसी शक्ति जो सिर्फ योग्य साधकों को ही दिखाई देती है। आज की कथा उसी रहस्य का अनावरण है। सदियों पहले एक साधक महादेव की दर्शन की लालसा में कैलाश की यात्रा पर निकला। दिन रात, तूफान, ठंड, भूख, सब कुछ सहकर भी वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक रात जब बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था, वह थककर गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी जगी। एक दिव्य संत प्रकट हुए। उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि बर्फ का तूफान भी शांत हो गया। संत ने साधक को उठाया, आग जलाई और गर्म पानी दिया। साधक ने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, आप कौन हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं इस पथ का रक्षक हूँ। संत उसे एक ऐसे मार्ग पर ले गए जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। रास्ते में साधक को अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कभी डमरू की आवाज़, कभी घंटा, तो कभी ओम का कंपन, मानो स्वयं महादेव निकट हों। संत बोले, हर ध्वनि, हर हवा यहाँ परीक्षा है। कैलाश तक पहुँचने का मार्ग सरल नहीं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, हवा भारी होती गई, ऊर्जा तेज होती गई। साधक ने पूछा, क्या यह महादेव की शक्ति है? संत बोले, हाँ, कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं, यह जीवित है। जब वे एक ऊंचे शिखर पर पहुंचे, संत रुके। धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलने लगा। साधक ने आश्चर्य से देखा, वह संत कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह थे नंदी, महादेव के प्रथम भक्त, कैलाश के अदृश्य रक्षक। नंदी का तेजस्वी स्वर गूंजा, जो हार नहीं मानता, उसे महादेव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। साधक उसी स्थान पर ध्यान में बैठ गया। वह बाहरी यात्रा भूल चुका था और अंदर की यात्रा में डूब चुका था। कुछ पलों बाद ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह उसके भीतर प्रवेश किया। उसकी आंखें खुली और उसे सच समझ में आ गया। कैलाश तक पहुंचने का मार्ग भीतर ही है। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ रास्ता अपने आप खुल जाता है। और इस प्रकार साधक को वह मिला जो वर्षों की तपस्या में भी नहीं मिलता। महादेव का आशीर्वाद, नंदी का मार्गदर्शन और आत्मज्ञान। याद रखिए, कैलाश एक मंजिल नहीं, एक अवस्था है। जो इसे अपने हृदय में ढूंढ लेता है, वही सच में महादेव के करीब पहुंच पाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं।